चलिए अभी जो हम पढ़े हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो एग्जाम्पल्स या जो भी चीज़ समझे उसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो इवेलुएट करना है, बोला गया कि मेक सम क्वेश्चन ऑन एक्सपोनेंट, इससे क्लैरिटी आती जाएगी। चलिए पहला है इवेलुएट करना है 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3। बेस सेम दिख रहे हैं 5 5, तो एक बार लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे हम, तो 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो 5 का पावर 5 कितना होगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो इसका वैल्यू कितना होगा 50 25 5 125 5 625 5 3125 होता है शायद। 625 में 5 का गुना करिए 50 25 और 6 5 30 और 31, सही है, ठीक है। चलिए अब ये डिवाइड है, तो डिवाइड ऐसे भी लिखा जा सकता है, अपॉन में भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 15 एक बार लिख देंगे और बेस सेम रहने के बाद डिवाइड में पावर घट जाता है, तो 8 - 6 होगा, यानी कि 15 का पावर आपका 2 होगा, और 15 में 15 का मल्टीप्लाई होता है तो 225 होता है, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं। इसमें हमको पता है पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 4 का पावर 3 दूना के 6, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 6 टाइम्स, है ना। तो अब 4 चौके 16 चौके 64 और 4 चौके 16 चौके 64। 64 में 64 का गुना करने आपको एक स्टेप में बताए हुए हैं इस रूल से। 4 चौके 16 के 6 हाथ में लगा 1, 6 चौके 24, 6 चौके 24 48 और 1 49, हाथ में लगा 4, फिर 6 6 के 36 और 4 40। तो ये हो गया आपका आंसर, यही लिखा हुआ है 46 96, है ना। चलिए तो अब आ जाते हैं हम इस पे। इसमें पहले पावर नेगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, इसको फ्लिप कर देना, यानी कि 4/3 का पावर 3 कर देना। अब 4 का पावर भी 3 कर देंगे और 3 का भी पावर 3 कर देंगे, क्योंकि पावर अगर होल पे है तो ऊपर पे भी और नीचे पे भी हमको उसे क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा। तो 4 का पावर 4, यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 और 3 3 29 27, ये हो गया आंसर। कटेगा तो नहीं, ये हो गया आंसर इसका। अब ये तो भैया सिंपल है, 11 का भी पावर 3 और 12 का भी पावर 3। तो 11 में 11 का करते हैं तो 121 गुना अभी 11 बाकी है, और 12 में 12 का करते हैं तो 144 गुना 12 बाकी है। अब एक अंक में गुना भी बताए हैं, वैसे आप 11 का टेबल और 12 का टेबल भी जानते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23 को 3 हाथ में लगा 2, 11 एकम 11 और 12 13, और नीचे 12 चौके 48 4, 12 चौके 48 और 4 52, 5 12 और 5 17। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि कटने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि 11 12 से कोई कटेगा ही नहीं, तो उसमें भी कॉमन मल्टीप्लाई करने के बाद भी नहीं होने वाला है। चलिए अब आते हैं इस पे कि इसका क्या करें। इसमें अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ेंगे, तो 2/11 11/3 है, 3/2 है, नहीं सेम है। तो एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि पहले इस पावर को एक्सपेंड कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होल का पावर 4 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ 2 सेम है, कुछ 3 सेम है, कुछ 11 भी सेम है। तो पहले इस पावर को हम बारी बारी से एक्सपेंड कर देंगे, मतलब कि 2 का पावर 4 लिख देंगे, 11 का पावर 2 लिख देंगे और 3 का पावर 3 लिख देंगे। नीचे 11 का पावर 4 लिख देंगे, गुने 3 का पावर 2 लिख देंगे और गुने 2 का पावर 3 लिख देंगे। उसके बाद 2 का पावर एक जगह करने का तरीका है कि 2 को एक बार लिख देंगे। चलिए यहाँ कर देते हैं हम आपके लिए, यहाँ पे 2 का पावर ये 4 है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, बस 2। तो 2 का पावर 4 - 3 1 होगा, क्योंकि ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर में से नीचे घटाएंगे। 2 का काम खत्म। 11 लिख दिए, 11 कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब 11 अगर आप ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर में से नीचे घटाएंगे, तो 2 - 4 करना होगा आपको अगर ऊपर लिख रहे हैं तो, इंटू 3 आप अगर ऊपर लिख रहे हैं तो 3 में से घटाना होगा 2, 3 - 2, तो 3 यही पे है, बस कहानी ख़त्म। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर में बचा 2 इंटू
ये देखिए 3 और यहाँ 11 का पावर एक्चुअली -2 हुआ, उसको हम 11 का पावर 2 नीचे लिख देते हैं, क्योंकि 11 का पावर -2 अगर ऊपर में है तो नीचे में जाके 11 का पावर 2 बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दूना के 6 और बटा में 11 का गुना करेंगे तो 121। आई होप कि एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब ये जब समझ गए हैं आप, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली ये -1 पावर था जो मिटा गया हमसे। चलिए अब ये क्वेश्चंस करना है, तो इसमें भी सब सेम नहीं है, बेस अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पावर को एक्सपेंड करते हैं। तो पावर को एक्सपेंड करेंगे तो 1 का पावर 5 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 का पावर 5 इंटू, ये देखिए माइनस अगर यहाँ पे और पावर में 4 है तो इस माइनस का कोई महत्व नहीं है, ये प्लस बन जाएगा। क्योंकि कभी भी आप -2 का स्क्वायर लिखोगे तो आप सोचोगे कि ये -2 गुना -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4 होगा। ऐसे ही -2 का पावर अगर 4 लिखोगे तो आप -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2 लिखोगे। तो एक्चुअल में माइनस कै बार लिखे, 4 बार। तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 का पावर 4 आएगा। मतलब कि अगर इवन पावर हो तो अंदर माइनस लिखने का कोई महत्व नहीं है, अंदर अगर माइनस लिखा हुआ है तो। हाँ, यहाँ माइनस लिखा हुआ था तो रेसिप्रोकल करना पड़ता, तो नीचे माइनस देख के रेसिप्रोकल मत कर देना, पहली बात। तो ये माइनस को भूल जाओ कुछ देर के लिए, मतलब ये प्लस कर दो। डायरेक्ट अगले स्टेप में तुम क्या करना है, इसको लिखना, इसको प्लस कर देना। फिर 2 का पावर 4, नीचे 3 का पावर 4 गुने ऊपर, ये तो रेसिप्रोकल करना होगा कि यहाँ माइनस है, तो ये 5/3 हो जाएगा और पावर एक ही है तो यही रह जाएगा। अब देखते हैं ऊपर में हम अगर एक तो कोई फ़र्क नहीं है, ये मिल ले बिना मिले इसको छोड़ दो। 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है, तो नीचे 2 लिखना आसान है, क्योंकि नीचे अगर हम 2 लिखेंगे तो हमें पावर 1 मिलेगा। क्योंकि अब नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो नीचे ही लिखते हैं। नीचे ही 3 ही भी ज़्यादा है तो नीचे में ही 3 लिखेंगे, तो नीचे में तो गुणा ही हो रहा है ना, तो नीचे वाला पावर जुटेगा, मतलब 4 और 1 5 होगा। और बस 2 का काम खत्म, 3 का काम खत्म, 5 बचा है तो 5 ऊपर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई 243 आता है ये, 3 का पावर 5 और 243 में आपको गुना करना होगा 2 का, तो 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, यानी कि 5/486 ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन भी बन गया, तो इसको भी हम मिटा देते हैं। अब जरा देखो कि ये क्वेश्चन में क्या खासियत है, इसको समझो। यहाँ इंटू है लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये नहीं कि सबको एक साथ क्लब कर पाओगे, नहीं। पहले बोर्ड मास से मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर घटाएंगे, जो आएगा देखेंगे। तो एक्चुअल में 2 का पावर 55 और 60 में तो गुना हो रहा है, बेस सेम है, ये 2 2 तो ये जुट जाएगा। तो 5 और 6 5 11, कितना हो जाएगा तुम्हारा 115 है ना। 5 और 6 5 11 हो गया। फिर माइनस ये 2 का पावर देखें तो ये भी जुटेगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में है। तो 7 और 8 8 7 15, 5 9 1 10 और 1 11 115, ये सेम है, तो ये 0 हो जाएगा आंसर। बस देखने में लग रहा है, सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ये भी खत्म। ठीक है, अब चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले फटाफट 2 का पावर 2/3 है, अलग अलग है, तो 2 का पावर 2 लिख देते हैं, 3 का पावर भी 2 लिखते हैं। ये तो रेसिप्रोकल करना होगा, 5 ऊपर 3 नीचे और पावर 3, तो 5 का पावर 3 और 2 का पावर 3, फिर 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे बच रहा है माइनस में, ऊपर लिखेंगे तो इसलिए नीचे ही लिखेंगे। ये तो पूरी तरह से कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा, तो ऊपर 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 ऊपर में ज़्यादा है नीचे में कम है, तो नीचे में से ऊपर में से नीचे घटा देते हैं। और 3 2 का पावर नीचे में ज़्यादा है, तो नीचे में से ऊपर घटाते हैं, तो नीचे लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक है, और भी क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वैसे। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ है कि a बराबर 2 मानिए और b बराबर आप 3 मानिए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है।
तो जब इसका वैल्यू निकालना है तो आपको ए क्या लेने के लिए बोला है, 2, तो ए की जगह पे 2 लिखिए, यहाँ भी पावर में भी ए है तो यहाँ भी 2 लिखिए, फिर प्लस लिखिए। बी की जगह पे क्या लेने के लिए बोला, 3, फिर बी की जगह पे 3 बोला तो ये 3, तो ये हो गया 2 दूना के 4 और ये हो गया 3 3 9 27, तो आंसर हो गया 31। तो इसी तरह से अब ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ए का पावर बी है तो पहले 2 लिखेंगे और बी का नाम तो 3 था तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर प्लस बी का नाम यहाँ आएगा और ए ऊपर जाएगा। तो ये एक्चुअली बस घुमा रहा है आपको कि लेने आ रहा है कि नहीं। तो ये 8 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 और 8 17। फिर ए का पावर बी पूछ रहा था, केवल ये पूछ रहा है तो केवल ये 2 का पावर 3 पूछ रहा है। ए के जगह पे आप 2 रख दीजिए, बी के जगह पे 3, तो ये 8 पूछ रहा है, 8 आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ ए बाई बी का पावर ए है तो ए के जगह पे 2 लिखिए, बी के जगह पे 3 लिखिए और इसका होल का पावर ए है तो ए की जगह पे 2 लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 3 तिया के 9, हो गया आंसर। अब यहाँ देखिए 1/a प्लस 1/b है तो 1/2 प्लस 1/3 और होल पावर a है, तो a की जगह पे 2 है तो सबसे पहले आपको इसमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 3 दूना के 6 तो 3 और ये 2 और पावर 2, तो आप देखेंगे कि ये 3 और 2 5/6 और इसका पावर 2 आया, इसका मतलब 50 25 और नीचे 6 के 36, यही आंसर हो जाएगा आपका 25/36। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रेडिकल वाला एक्सपोनेंट लेके देखते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्वेश्चन ऑन एक्सपोनेंट अब पढ़ेंगे।